क्लास 10 के संस्कृत में 2024 के लिए आज हम लोग वीवीआई प्रश्नों को पढ़ेंगे और आप लोग विश्वास कीजिए कि ये प्रश्न आने की संभावना अधिक है। लिखा क्या है संस्कृत में कृष्ण दानवीरता का रचनाकार महाकवि भास है। इस पाठ को महाभारत ग्रंथ से लिया गया है। इस पाठ को कहाँ से लिया गया है? महाभारत ग्रंथ से लिया गया है, जिसको भास के द्वारा या इसको भास के द्वारा लिखी गई है। इसको भास के द्वारा क्या की गई है? लिखी गई है। इसमें कर्ण की दानवीरता का कथा गया है। कर्ण किसका पुत्र था? कर्ण कुंती और सूर्य का पुत्र था। आप लोगों को पता होना चाहिए था। कर्ण का माता का नाम कुंती और पिता का नाम क्या था? सूर्य था। इसी पाठ पर इसमें यह बताई गई है कि इंद्र कृष्ण की सहायता से कर्ण से उनके जन्म के साथ या कवच कुंडल के साथ जन्मे कर्ण के शरीर से कवच कुंडल लोग हटाना चाहते हैं। उनको पता होता है कि जब तक इनके शरीर पर कवच कुंडल रहेगा इनको कोई क्षति नहीं पहुंचा पाएगा। इसका मुख्य वजह यह है, इसका मुख्य कारण यह है कि जो कर्ण था वह कौरव की पक्ष से युद्ध कर रहा था और भगवान कृष्ण ने इंद्र की ओर कृष्ण की ओर यानी पांडव की ओर वह थे। इसलिए भगवान कृष्ण चाहते थे कि उसके शरीर से कवच कुंडल का हो जाए, हट जाए। अन्यथा जब तक उनके शरीर पर कवच कुंडल रहता तो वह क्या करता? उनको कोई नहीं मार सकता। वह अंगराज का राजा भी थे। उनको एक अंगराज था, वहाँ के राजा बनाया गया था। किसको? कर्ण को राजा बनाया गया था। ठीक है, कर्ण को क्या बनाया गया था? राजा बनाया गया था। उसमें जब भगवान इंद्र ने जब साधु के भेष पकड़ के आते हैं, किसके पास आते हैं? कर्ण के पास। तो बोलते हैं कि मैं आपसे बहुत बड़ा भिक्षा चाहता हूँ। कर्ण बोलता है कि आपको जितना बड़ा भिक्षा चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। पहला बार वो बोलते हैं कि आपको क्या पहले कर्ण उनको प्रणाम करता है, लेकिन इंद्र जो हैं वो बहुत चतुर हैं। उनको दीर्घायु होने का आशीर्वाद न देकर उनको क्या करते हैं? इधर उधर की बातों में भरमा देते हैं। ठीक है ना? वह समझ जाता है, फिर भी वह देने के लिए क्या रहता है? कर्ण तैयार होता है। कर्ण पहले 100 गाय देने के लिए तैयार था, उन्होंने नहीं 1000 गाय देने के लिए तैयार थे, उन्होंने नहीं लिया। उन लोगों को तुम देख लो। उसके बाद उन्होंने घोड़ा देने के लिए तैयार हुए, वो नहीं लिए। उसके बाद उन्होंने हाथी देने के लिए तैयार हुए, वो भी नहीं लिए। उसके बाद वह सोना देने के लिए तैयार हुए, वो भी नहीं लिए। उसके बाद क्या देने के लिए तैयार हुए? उसके बाद पृथ्वी देने के लिए तैयार हुए, वो भी नहीं लिए। उसके बाद अग्नि अष्टफल देने के लिए तैयार हुए, वो भी नहीं लिए। उसके बाद सर देने के लिए तैयार हुए, उसको वो भी नहीं लिए। अब भाई इनको चाहिए क्या? तो इनको चाहिए था वही कवच कुंडल। तब क्या बोला कि कर्ण ने बोला कि हे भगवान, आपने यह जब से मेरा जन्म हुआ है उसी समय से ये मेरे शरीर पर का है धारण है। फिर भी अगर आप मानते हैं तो मैं दानवीर होने के कारण मैं आपका कवच कुंडल का करता हूँ, लौटा देता हूँ, मैं आपको दे देता हूँ। मेरा क्या होता है? यश कीर्ति बना रहेगा कि हम लोग कर्ण के द्वार पर गए थे तो उनके द्वार से हम लोग खाली कब हुए थे? नहीं लौटे थे। इस पाठ में यह बताया गया है। यह पाठ कोई परीक्षा की दृष्टि से बहुत खास भी है और कोई उतना खास भी नहीं है, लेकिन हर एक पॉइंट भी हम लोग के लिए क्या है? खास है। पढ़ने वाला के लिए एक पॉइंट का होता है? खास होता है। चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे इसको बनाते हैं। कृष्ण दानवीरता का रचनाकार कौन है? कवि भास है। कवि कौन है? भास है। लिखा गया है शक्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया। यानी कहने का मतलब शक्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया था? छल पूर्वक क्या ले लिया था? आप लोग को पता होना चाहिए कि उन्होंने छल पूर्वक
कवच और एक कुंडल उसके क्या कर लिए थे, ले लिए थे। कवच और क्या था, कुंडल। देखिए कवच कुंडल की विशेषता क्या थी, जब तक उनके शरीर पर कवच कुंडल होता दुनिया के कोई भी शक्ति उसको नहीं मार पाता। इसलिए भगवान कृष्ण और इंद्र चाहते थे कि इनके शरीर से कवच कुंडल का कर दी जाए, हटा दी जाए, ताकि इनकी शक्ति क्या हो जाएगी, कमजोर पड़ जाएगी। इनकी शक्ति क्या हो जाएगी, कमजोर पड़ जाएगी। तो यहाँ पर होता है शक्र ने और से छल पूर्वक क्या ले लिया था, ऑप्शन डालोगे तुम लोग, ऑप्शन डालोगे तुम लोग, कवच और एक कुंडलम दोनों, कवच और एक कुंडलम दोनों, कवच और एक कुंडलम। यह कब पूछा गया था, ये पूछा गया था आप लोग को 2000 कब पूछा गया था, 2021 में पूछा गया था। ये कब पूछा गया था, 2021 में पूछा गया था। कब पूछा गया था, 2021 में पूछा गया था। लिखा गया तो इंद्र किस रूप से कर्ण के समक्ष आया था, इंद्र किस रूप से कर्ण के समक्ष आया था। तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि जब इंद्र कर्ण के सामने आया था उस समय वह साधु के भेष में था, एक पंडित के भेष में था। तो पंडित यहाँ पे तो नहीं दिया गया है, लेकिन ब्राह्मण दिया है। दोनों में ऑप्शन में सब समस्या हो सकती है, साधु, पाचक, दाता या ब्राह्मण। किसमें, ब्राह्मण के रूप में या साधु के रूप में। क्या हुआ, क्लियर करो इसको, किस रूप में आए थे। हमको तो लगता है कि वह ऐसे के रूप में आना चाहिए उनको। ब्राह्मण का रूप होना चाहिए। किसका रूप होना चाहिए, ब्राह्मण का। तो किसका रूप होना चाहिए, ब्राह्मण का। अगर हम लोग से मिस्टेक हुआ है तो याद रखिएगा, इंद्र ने कौन सा रूप धारण करके आए थे, एक ब्राह्मण भिक्षु के रूप धर के आए थे। एक ब्राह्मण भिक्षु का रूप धर के क्या किए थे, आए थे। एक ब्राह्मण भिक्षु का रूप धर के आए थे। उसके बाद बताया गया 3 नंबर, अंगराज किसे कहा गया, अंगराज किसे कहा गया है। यह प्रश्न 2000 का पूछा गया 21 में। कर्ण का, शल्य का, अर्जुन का, दुर्योधन का। तो यहाँ पे हो जाएगा कर्ण। अंगराज, अंगराज्य कौन था, अंगराज्य कर्ण था। अंगराज्य कौन था, अंगराज कर्ण था। अंगराज कौन था, अंगराज कर्ण था। अंगराज कौन था, अंगराज कर्ण था। अंगराज कौन था, अंगराज कर्ण था। कब पूछा गया था यह हम लोग से 2021 में पूछा गया था। चलिए आगे चलते हैं। 4 नंबर, कर्ण शब्द को चौथी बार में क्या देना चाहा। कर्ण शब्द को चौथी बार में क्या देना चाहा। यह बताया गया है हाथी, घोड़ा, गाय, सोना। याद रखिएगा, 1 नंबर में गाय देने की बात हुई थी, 2 नंबर में घोड़ा देने की बात हुई थी, 3 नंबर में हाथी देने की बात हुई थी, 4 नंबर में क्या देने की बात हुई थी, सोना देने की बात हुई थी। तो हम लोग का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हम लोग का डी हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, हम लोग का ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 5 दानवीर कौन था, 5 दानवीर कौन था। यहाँ पर लिखा गया भीम, अर्जुन, कर्ण, युधिष्ठिर। हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा कर्ण। दानवीर कौन था, दानवीर हम लोग का कर्ण था। ये प्रश्न कब पूछा गया था, ये प्रश्न 2020 में पूछा गया था। ये प्रश्न कब पूछा गया था, 2020 में पूछा गया था। ये प्रश्न कब पूछा गया था, ये प्रश्न 2020 में पूछा गया था। ये प्रश्न कब पूछा गया था, 2020 में। कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया है, लिख लिए हो। यहाँ पे शॉर्ट प्रश्न में आप लोग को एडजेक्टिव तौर पर ही बता दे रहे हैं, लेकिन इसका डायरेक्ट हम आंसर लिख दे रहे हैं, ए बी का ऑप्शन नहीं लिख रहे हैं। चलिए आप लोग देख लीजिएगा, कर्ण के माता और पिता का नाम क्या था।
उत्तर में कर्ण के पिता का नाम सूर्य तथा माता के नाम कुंती इधर से होगा कुंती था। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। उनके माता का नाम कुंती और उनके पिता का नाम क्या था? सूर्य। कर्ण इस पक्ष से युद्ध कर रहा था। उत्तर में हो जाएगा कर्ण कौरव पक्ष से युद्ध कर रहा था। हो जाएगा कवच कुंडल किसके पास था? कवच कुंडल किसके पास था? कवच कुंडल कर्ण के पास था। बताया गया है कर्ण किस देश का राजा था? ए अंग, बी मगध, सी मिथिला, डी काशी। याद रखिएगा कर्ण किस देश का राजा था? कर्ण किस देश का राजा था? तो कर्ण अंगराज देश का राजा था। कर्ण अंगराज देश का क्या था? राजा था। अर्जुन किस पक्ष से युद्ध कर रहा था? युद्ध लड़ रहा था, करिए लड़ रहा था। उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, उत्तर डालिए डायरेक्ट। अर्जुन
पांडव पक्ष से युद्ध कर रहा था। कवच कुंडल किसके पास था? कवच कुंडल कर्ण के पास था। कर्ण के पास था। मुद्दा चाहिए। चलिए अब आप लोग लिखिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखिए। कर्ण की दानवीरता अपने शब्दों में लिखें। यह प्रश्न कब कब पूछा गया है? यह प्रश्न हम लोग से पूछा गया 2012 और 2014 में, 2015 में, 2012 में, 2014 में और 2000 कब पूछा गया है? 15 में। चलिए इसको हम लोग अब लिख लें। उत्तर हो जाएगा कर्ण की दानवीरता अपने शब्दों में लिखें। कर्ण सूर्य पुत्र था। क्या था? कर्ण सूर्य पुत्र था। उसको जन्म से ही कवच और कुंडल प्राप्त था। जब तक उसके शरीर पर कवच कुंडल होता, उसे कोई मार कुछ भी प्रभावित नहीं कर पाता। उनको कोई कुछ क्या कर पाता? प्रभावित नहीं कर पाता। उनको कोई कुछ नहीं बोल पाता।
इंद्र अपने पुत्र अर्जुन को युद्ध में विजेता बनाने के लिए छल पूर्वक कर्ण से कवच और कुंडल प्राप्त किया। यह जानते हुए कर्ण ने यह जानते हुए भी कर्ण ने प्राप्त कर्ण को यह पता था कि कवच कुंडल मेरी रक्षा करता है, फिर भी दानवीर की तरह कवच कुंडल दे दिया। यह जानते हुए कि हम मर जाएंगे उसके बावजूद भी वह क्या कर दिया, कवच कुंडल दे दिया। है लड़का तो कब यहाँ बताया गया है, इंद्र ने कर्ण से कौन सी बड़ी भिक्षा मांगी और क्यों मांगी और क्यों? यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इंद्र ने कर्ण से बड़ी भिक्षा
मांगे। कार के शरीर पर जन्म के साथ ही कवच कुंडल जन्म के साथ ही कवच कुंडल को प्राप्त था। उसके शरीर पर कवच कुंडल रहते समय कोई कुछ नहीं गिरा सकता। इसलिए इंद्र ने अपने पुत्र अर्जुन को जिताने के लिए कौन से छलपूर्वक कवच और कुंडल मांग लिया। क्या बताया गया, अब थोड़ा सा ध्यान रखिए। त्रस्य दानवीरता पाठ के आधार पर इंद्र का इंद्र का इंद्र के तक इंद्र के चित्रण कर दीजिए। यह हम लोग का प्रश्न पूछा गया है 2015, 16, 17, 18, 15, 16 कितना है 18। उत्तर है यहाँ पे
तरस्य दान इंद्र देवताओं का राजा, इंद्र देवताओं का राजा, इंद्र देवताओं का राजा राजा की वह युद्ध में पांडव को विजय दिलवाना चाहते थे, परंतु कर्ण के शरीर पर जब तक कवच कुंडल था उसे मृत्यु या मरना संभव नहीं था। इसलिए इंद्र ने भगवान कृष्ण के कहने पर कर्ण से छल पूर्वक कवच और कुंडल ले लिया। इसके बाद पांडव के विजय हो पाई। क्या पर लिखा गया है? कौन था, उसकी विशेषता, उसकी क्या विशेषता थी। कर्ण कुंती के पुत्र था। वह कौरव पक्ष से युद्ध कर रहा था। उसके शरीर पर जन्म से ही कवच और कुंडल था। उसके शरीर पर जब तक कवच और
कुंडल। अब बाबू ए लड़का बैठो, सर आ रहा है 5 मिनट में, बैठो ऊपर है चल के, इसलिए बुलाया करो। आप लोग यहाँ मत पढ़िए, आप लोग जब तक कवच और कुंडल होता उससे कोई नहीं। है लड़का हाला हो रहा, कोई नहीं मार सकता था उसे। मारने के लिए उसके शरीर से कवच कुंडल हटाना जरूरी था। जरूरी जरूरी से